तो बिल्कुल वो भी अश्लीलता तरीका से जवाब दे रहे हैं। चंदन उपाध्याय जी, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप वैसे लोगों को प्रमोशन न करें, वैसे लोगों का इंटरव्यू न लें कि हमारा भोजपुरी इंडस्ट्री को लोग गंदा समझें। इस वक्त हमारे साथ भोजपुरी के सुपरस्टार डायरेक्टर संतोष सावंत जी है, जो लाखों है दीवाने को बिलियन तक पहुंचाने में इनका बहुत ही योगदान है। तो चलिए सर से बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया। अभी सर तमाम तरह का भोजपुरी में जैसे विवाद चल रहा है, एक विवाद खत्म नहीं हो रहा है, दूसरा विवाद आ जा रहा है। तो जैसे ही पवन खेसारी का विवाद खत्म हुआ तो अभी तूफानी लाल यादव जी सोना पांडे जी के साथ में विवाद कर रहा है। आप कहीं ना कहीं देखे होंगे न्यूज में, क्या बोलना चाहते हैं सर? सबसे पहले तो आपके एन शांति लाइव के दर्शकों को मेरा नमस्कार है। देखिए, जहाँ तक कि हमने उनका न्यूज़ देखा, न्यूज़ क्या है उसको कहा जाएगा कि वीडियो, यूट्यूबर का वीडियो हमने देखा, कोई ऐसा न्यूज़ चैनल वाला उनके पास नहीं गया है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, जैसे आज तक एबीपी। हाँ, ये सब कोई न्यूज़ चैनल वाला नहीं गया है। तो सोना पांडे का कहना है कि तूफानी उनके साथ संपर्क किए हैं, उनके साथ वीडियो बनाए हैं और लिविंग रिलेशन में थे। तो ये जहाँ तक बात है अंदरूनी बात है। ओके। और बहुत सारे मॉडल इस क्षेत्र में आती हैं, अब किसके साथ क्या संबंध है, अब वो डायरेक्ट अगर ओपन करे किसी न्यूज चैनल पर तो ये भी गलत बात है। हाँ। क्योंकि आप पूछ करके तो गए नहीं थे किसी से भी। सही बात है। और उसके बाद उछालना, मीडिया को क्या बोलना चाहते हैं? और जहाँ तक कि मैंने तूफानी जी का भी वीडियो देखा तो तूफानी जी भी अगर उस बात को उनको जवाब दे रहे हैं तो बिल्कुल वो भी अश्लीलता तरीका से जवाब दे रहे हैं। हाँ, कोई वो नहीं। तो ये भी नहीं होना चाहिए। एक नारी का सम्मान करना चाहिए। ठीक, हम मानते हैं कि वो एक, उसको हम बच्ची ही कहेंगे, उसको नहीं समझ में आ रहा, समझदारी नहीं है, इसलिए वो वीडियो पर आके ऐसा बोल दिया। लेकिन तूफानी जी, आप तो एक समझदार व्यक्ति हैं, आपको ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए था एक महिला के लिए। लेकिन मीडिया वाले को व्यू चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं जा करके बार बार वो भी तो टॉर्चर कर रहे हैं कि सर इस पर बाइट दीजिए, मैम इस पर बाइट दीजिए। देखिए, उनको मीडिया वाला नहीं कहेंगे, उनको यूट्यूबर कहेंगे। अच्छा, ओके। ठीक है, मीडिया वाले तो आज तक है, एबीवीपी है, वो सब है मीडिया वाले। ये यूट्यूबर लोग हैं। तो अगर देखा जाए तो अश्लीलता फैलाने में, पहले तो अश्लीलता तो हमारे सिंगर फैला रहे हैं और उससे कहीं ज्यादा फैला रहे हैं तो यूट्यूबर लोग प्रमोशन कर करके, बिल्कुल प्रमोशन करके। इसलिए कि देखिए, अगर मान लीजिए कि कोई सिंगर है जो कोई अश्लील शब्द गाकर गाने को मार्केट में डाला, तो उसका चैनल हमने सब्सक्राइब नहीं किया है। लेकिन आपका, आप यूट्यूबर हैं, आप पहले अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आते थे, अच्छी अच्छी न्यूज लेकर आते थे, हमारा फिल्म इंडस्ट्री के बारे में खबर लेकर आते थे, तो हमने आपका चैनल को सब्सक्राइब किया। ओके। तो आपने वैसे व्यक्ति को क्यों प्रमोशन किया जो अश्लील गाया? इसलिए कि हम आपके चैनल के माध्यम से उसका अश्लीलता वाला गाना मेरे कानों तक आया। ओके, एकदम। तो यूट्यूबर से हमें नर्म निवेदन है, हाथ जोड़कर विनती है कि वैसे लोगों का आप इंटरव्यू न लें, वैसा वीडियो प्रोजेक्ट पे काम ही नहीं। हाँ, काम में मत करें। जैसे कि अभी कौन, चंदन, क्या नाम है? चंदन उपाध्याय। हाँ, चंदन उपाध्याय जी है। तो चंदन उपाध्याय जी, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप वैसे लोगों को प्रमोशन न करें, वैसे लोगों का इंटरव्यू न लें कि हमारा भोजपुरी इंडस्ट्री को लोग गंदा समझें। चंदन उपाध्याय जी का कंटेंट अलग रहता है, तमाम तरह की मुद्दे पर बात करते हैं। जैसे कि एक पावर स्टार पवन सिंह जी का कोई फैन थी, महिला फैन, और वो शायद यहाँ पर टैटू वगैरह बनाई थी, तो उस पर जो पार्ट्स का नाम लेकर के बहुत ही गंदे तरीके से रोस्ट किए थे। देखिए, वो क्या कर रही है वो उनका पर्सनल मैटर है। सही है। तो आपकी नजर कैसे पड़ी उसके ऊपर? चंदन उपाध्याय जी, आपको उसके ऊपर नजर कैसे पड़ी? इसका मतलब आप उसको गलत जगह पर देख रहे थे। हाँ। तभी तो नजर पड़ा। हाँ। कि वहाँ टैटू लगा हुआ है। हाँ। अभी किरण नाम की एक नेपाल की है, वो भी चंदन उपाध्याय पे बहुत ही गंभीर आरोप लगा रही हैं। देखिए, इस विषय पर मैं ज्यादा अभी नहीं बता सकता हूँ कैसे। किरण कहीं ना कहीं भी वीडियो ट्रेंडिंग में है। हाँ, बिल्कुल है, लेकिन हमने अभी तक उनके वीडियो नहीं देखा है, इसलिए वहाँ तक नहीं बता सकता हूँ। लेकिन हाँ, मैं यूट्यूबर लोगों से आग्रह करूंगा कि अगर आपको अश्लीलता को रोकना है तो सबसे पहले आप भी एक यूट्यूबर हैं। जी सर। तो आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि अगर अश्लीलता को रोकना है तो आप वैसे लोगों का वीडियो ना बनाएं।
उसका प्रमोशन नहीं करना है। बिल्कुल उन लोगों का प्रमोशन ना करे। अगर अश्लीलता को रोकना ही है तो यूट्यूबर कभी नहीं रोक सकता है, हमारे सिंगर कभी नहीं रोक सकता है। रोक कौन सकता है? तो हमारा इंडस्ट्री। वो कैसे? सपोज डेट मान लीजिए कोई एक सिंगर है, वो राइटर के पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे एक अश्लील गाना लिख के दे दीजिए। अगर राइटर हाथ जोड़ लेगा कि नहीं, हम अश्लील गाना हम आपको नहीं लिख के देंगे। एक मिनट, शायद आपको 2-3 कंटेंट मिला था और काफी पैसा मिलता, जिसमें लड़की का कपड़ा का नाम थोड़ा सा अश्लील धर के गाया गया था, तो आपने काम नहीं किया था। जी बिल्कुल, मैंने वैसा गाने पर काम नहीं किया। उसके लिए मैं एक हाथ जोड़कर सॉरी बोल रहा हूँ। कैसे कि एक गाना हमने गलती से शूट किया था, अपलोड वो अश्लील शब्द था उस पर, तो गलती से हमने शूट कर दिया। लेकिन उस दिन के बाद हमने कान पकड़ा कि नहीं, अश्लीलता अगर बढ़ावा हो रहा है तो हम ही लोग जैसे लोगों से। अभी 2 प्रोजेक्ट था, क्यों मतलब पैसा आपको नहीं चाहिए, क्यों नहीं शूट किए? देखिए पैसा तो हर कोई कमाता है। वो कोई ज्यादा अश्लील नहीं था, कपड़ा का नाम था, लेकिन आप नहीं किए। तो इसीलिए नहीं किए कि वो हमें ज्यादा अश्लील लगा। अगर हमें लगता है कि अगर वो वीडियो को हम बना के मार्केट में दे देते तो उसको और ज्यादा बढ़ावा मिलता, और उसके चलते और भी सिंगर लोग था उसको गाते। तो सबसे पहले राइटर गाना लिख के ना दे अश्लील, और अगर राइटर लिख के देते भी हैं तो किसी स्टूडियो में जाए रिकॉर्डिंग के लिए, तो वहाँ म्यूजिक डायरेक्टर या स्टूडियो का ऑनर जो है उसको मना कर दे कि नहीं, मैं अश्लील गाने को यहाँ से नहीं गवाऊंगा। उसके बाद जो वीडियो मेकिंग, और उसके बाद जो वीडियो डायरेक्टर वो भी अगर मना कर देंगे तो ऑटोमेटिक है कि सिंगर नहीं गाएगा। वो जान रहा है कि जब हम अगर अश्लील गाना गा के जाएंगे, ना मेरा कहीं रिकॉर्डिंग होगा, ना कहीं वीडियो शूटिंग होगा, ना किसी चैनल पे चढ़ाएगा, तो हमें क्या फायदा वैसा गाना गाने के। और अगर हम अपना खुद चैनल से डालते हैं तो कितना व्यू जाएगा? 20, 25, 12, 15 यही ना जाएगा। लेकिन यूट्यूबर उन लोगों को बार बार इस चीज को प्रमोशन करके उसी चीज को बढ़ा देते हैं। तो मैं प्रार्थना करता हूँ, आपसे हाथ जोड़कर विनती है यूट्यूबर लोगों से कि आप लोग ऐसे लोगों का प्रमोशन न करें। तो दोस्तों आप देख रहे थे एन शांति लाइव। संतोष सावंत जी के साथ में बहुत ही दमदार तरह के डायरेक्टर हैं, अश्लीलता के विरोध में रहते हैं और कहीं ना कहीं तमाम सिंगरों का सपोर्ट भी करते हैं। अगर आपको मिलना है तो सर का आईडी जानते हैं। सर आपका फेसबुक आईडी और इंस्टा आईडी क्या है? सर फेसबुक है संतोष सावंत और इंस्टा पर है संतोष सावंत 7। यहाँ से आप ऑफिशियल कोई चैनल वगैरह? और कोई ऐसा ऑफिशियल चैनल नहीं है। एक हमारा ब्लॉग चैनल है जहाँ से कि हमारा जो शूटिंग का जितना भी वीडियो होता है और तमाम तरह के जो सोशल में वीडियो होता है, जैसे कि बहुत सारा ब्लॉगिंग टाइप का, तो उस पे है R1 म्यूजिक। आप वहाँ सर्च कीजिएगा और हमें आपको देखने का मौका मिलेगा। हाँ दोस्तों, एक बार जरूर सर का चैनल विजिट कीजिए और सर काफ़ी हेल्पफुल है, सपोर्ट भी करते हैं। तो एक बार चैनल पर जाइए और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। दोस्तों आप देख रहे थे अभिराज पंडित के साथ एन शांति लाइव।